दोस्तों नमस्कार। भारत में जब भी संविधान के साथ छेड़छाड़ की जाती है तभी दलित समाज सड़कों पर आ जाता है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक बात कही थी कि पूरी दिल्ली को नीली कर देंगे, और आज पूरी दिल्ली नीली हो चुकी है। हमारे साथ में कुछ आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उनसे जानते हैं आज ये जो रैली आई है, इतना सारे लोग दिल्ली में पहुंचे हैं, उसके पीछे के क्या कारण हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार, जय भीम, जय गुरुदेव। किस लिए आए आज दिल्ली? आज दिल्ली को नीली करने आए हैं और हो भी चुकी है। आज आए हैं हम आरक्षण में जो क्रीमी लेयर कानून आया है उसके संशोधन के लिए इकट्ठे हुए हैं, ताकि इस गूंगी बहरी सरकार को ये पता लग जाए कि अब बहुजन जाग चुका है। कितना जाग गया? अब देख लो आप ही, जाग गया है पूरा, सब जाग गए हैं। ये सब बहुजन के ही लोग हैं जो दिल्ली को नीली करने आए हैं। और अगर हमारी मांगे पूरी ना हुई तो हम इस दिल्ली को पूरी तरह से जाम करेंगे और दिल्ली का आना जाना सब रास्ते जाम कर देंगे। तो आपको लगता है कि सरकार मान लेगी इतनी जल्दी? इतनी जल्दी नहीं मानेगी, तो हम मनवाने के हमारे पास में और भी तरीके हैं। मानेगी क्यों नहीं मानेगी? ऐसा कौन सा हथकंडा है? ऐसा हथकंडा ये है कि आज बहुजन समाज पूर्ण रूप से अपने हक अधिकार के लिए लड़ना सीख गया है। और दिल्ली ही नहीं, जैसे 2 अप्रैल को हुआ था, पूरा भारत बंद दोबारा किया जाएगा अगर आज नहीं मानती भारत सरकार, केंद्र सरकार। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप खोबा है, मैं मेरठ मंडल उपाध्यक्ष बीमार में। तो क्या लग रहा है अब? लग तो ये रहा है कि जैसे यहाँ की जनसंख्या बता रही है, इंदिरा गांधी स्टेडियम की जनसंख्या, तो सरकार कमज़ोर ना समझे। सरकार ने एक बार पहले भी कमज़ोर समझा था, और हम वो लोग हैं जो एक दिन में सरकार को झुका देते हैं। हमने पहले भी कई बार झुकाया है, चाहे वो 2 अप्रैल का मामला हो, चाहे वो गुरु रविदास मंदिर तुगलकाबाद का मामला हो। ये तो झुकने वाले नहीं, मोदी जी नहीं झुके आज तक कहीं भी। नहीं, मोदी जी झुके हैं भाई। SC/ST एक्ट में जो प्रावधान किया था, हमारे 12 लड़के शहीद हुए 2 अप्रैल 2018 को, लेकिन सरकार मानी, पूर्णतः वही कानून लागू किया। गुरु रविदास मंदिर तोड़ा गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, बीजेपी की सह पर। लेकिन हमने जब आंदोलन किया, हमारे 96 लोग जेल में रहे, कुर्बानियाँ दी, जेल काटी, जिसमें बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी काफ़ी लाठियाँ पड़ी और उनके ऊपर भी बहुत अत्याचार शोषण किया गया। लेकिन हम संघर्षशील व्यक्ति है, संघर्ष करके अपने अधिकारों को लेते हैं। हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, संवैधानिक तरीके से जो है अपना प्रोटेस्ट करते हैं और उसी के थ्रू हम अपने अधिकारों को खींचने का काम करते हैं। तो अब क्या लगे आपको, क्या जो ये आरक्षण में क्रीमी लेयर का जो घुसेड़ दिया गया मामला, ये ठीक हो पाएगा या नहीं? ये ठीक होगा, जरूर होगा। हमने 21 तारीख को ताकत दिखाई, आज हम यहाँ ताकत दिखाएंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो जैसा भी आदेश बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी करेंगे, उनके आदेश को मानते हुए अगर वो कहेंगे कि अपने अपने ज़िले में मुख्यालयों पर आप प्रदर्शन कीजिए, आप भूख हड़ताल कीजिए, तो उनकी हर एक बात का समर्थन किया जाएगा। हाँ जी भाई साहब, अच्छा एक चीज़ और मैंने एक बार सुनी संसद में, चंद्रशेखर आज़ाद जी ये कह रहे हैं कि चमारों के रेजिमेंट की पहले जिक्र किया है, वो नहीं चाहिए, फिर गुजरों के रेजिमेंट का भी जिक्र कर दिया। क्या कोई राजनीतिक स्टंट है क्या ये, ताकि गुज्जर जुड़ जाए जेल में? देखिए, सर समाज की जो बात करेगा वही देश पे राज करेगा, क्योंकि यहाँ जब तक ये जातिवादी गुंडे बैठे हैं ना, तब तक इस देश का कोई सुधार नहीं हो सकता है। क्योंकि हमें धर्मों में बांट देगा, जातियों में बांट देगा। अब ये आरक्षण के मुद्दे को लेकर के क्रिमिनल लागू कर देगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट में के द्वारा चाल चले ना बीजेपी वाले, अब ये दलित बहुजन जाग चुका है, शिक्षित हो चुका है, इनकी जबान बंद कर दी जाएगी। जो जिसने जो है ना, जो अभी जो जज साहब जी ने जजमेंट किया है, ये बताए हमें कितने OBC, कितने SC, कितने ST देश में, ये बताओ। और अगर आप लोगों को आरक्षण चाहिए, हमारा आरक्षण नहीं चाहिए, आरक्षण ये ले लीजिए, बराबर का अधिकार, हिस्सेदारी का अधिकार बराबर कर दीजिए, धन धरती का बंटवारा हो, और अपनी बहन बेटियों की शादी हमारे समाज में, दलित बहुजन समाज में शादी करके रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तब पता लगेगा ना। और सुप्रीम कोर्ट में कितने जज है, इनका भी, इनके भी है। SC के कितने सुप्रीम कोर्ट में कितने जज है, इनकी इंक्वायरी करे, इंक्वायरी करके डिटेल बतावे सरकार को कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो अब क्या होगा फिर? अब जो है, चाहे इस देश को जाम करना पड़े, हमने 2018 2 अप्रैल में दिखा दिया था, उनके मुकदमे भी हमारे ऊपर है। अभी जो है ना, सरकार डर गई,
जो है ना हमारे जो ऊपर मुकदमे थे सबके घर नोटिस भेज दिए गए 21 तारीख में जो हमारा आंदोलन था पीछे में, तो उसके बाद में तुरंत ही 22-23 तारीख में हम सबको नोटिस दे दिए गए कि हाँ 11 तारीख में हम लोग ना पहुँचे, हम लोग फिर भी पहुँचे। हम इन मुकदमों से नहीं डरते, झूठे मुकदमों से। शामली मुकदमा हमारे ऊपर कर देगा। अरे शामली नहीं, पूरे देश के अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार मचा दिया। ये जो है ना बीजेपी वाले सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं। ये बहन बेटियों के बलात्कार ये लोग कर रहे हैं और इस देश का विनाश लोग ये चाहते हैं। ये देशभक्ति बता रहे हैं, देशभक्ति नहीं है, ये लोग तो देश भ्रष्ट हैं। और आप कह रहे थे ना कि रेजिमेंट की बात करिए, गुजरों को साथ लेके चलने की, नहीं, सर समाज की बात होनी चाहिए। जब हर समाज की एक रेजिमेंट है तो जो है ना रेजिमेंट जो है ना इनकी भी होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। चमार रेजिमेंट होनी चाहिए, गुज्जर रेजिमेंट होनी चाहिए, हर समाज की रेजिमेंट हो, क्या दिक्कत है? अगर संविधान में है तो सबकी होनी चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबकी रेजिमेंट होनी चाहिए, सबको बराबर का अधिकार देना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दे देनी चाहिए, क्योंकि सबका ज़्यादा हक यही खा रहे हैं। अभी देख लीजिए आरक्षण 100 में से पहले 50% ले रहे थे वे लोग, 60% हो गया, ठीक है। अब 10% उनको और दे देगा। हम लोग 75% लोग हैं जो 85%, हम 85% लोग जो हैं 30% में रह गए। क्या भाई 60-70-80 तो वे ले रहे हैं, अब भी उनका चैन नहीं पड़ रही क्या? आरक्षण ये भीख नहीं है, ये बाबा साहब की 4 औलाद खपाने का जो है ना, हमें जो है पुरस्कार मिला, बाबा साहब ने 4 औलाद खपा दी, ठीक है। और बाबा साहब का जो सम्मान को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। बाबा साहब का अगर सम्मान चलागा तो गर्दन चले जाएगी हमारी, ठीक है। बाबा साहब के सम्मान के लिए अपनी गर्दन कटा देंगे। और अब हम लोगों के बीच बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, हम लोगों के बीच दूसरे तीसरे अम्बेडकरवादी आ गए, अम्बेडकर आ गए हैं। अब हम उनको अपने बीच से नहीं जाने देंगे। और आने वाला समय भाई चंद्रशेखर आज़ाद का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का होगा, बहुजन राज बन जाएंगे। बिल्कुल, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से इतना लोग प्यार करते हैं, उनको इतना मानते हैं, उनको मान सम्मान इतना देते हैं कि आप नज़र उठा के देख लीजिए कितनी भीड़ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के एक आह्वान पर आई है। भाई सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जब भी किसी शोषित वंचित लोगों के पर उनके आरक्षण पर कुठार लगा था, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बढ़ चढ़ कर उस पर बोला है और उसके लिए सड़कों पर संघर्ष किया है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा था कि अब सड़क पर संघर्ष होगा। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पार्लियामेंट में भी संघर्ष कर रहे हैं और सड़कों पे भी संघर्ष हमारा जारी रहेगा, क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा कि शोषित वंचित समाज चाहे SC ST OBC हो, सबको अलग से 10% आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि उनका हक है। क्योंकि 10% EVS को आरक्षण दिया सरकार ने, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको दिया। जब उन लोगों को मिल सकता है तो इसमें SC ST OBC को भी मिलना चाहिए 10% आरक्षण से, क्योंकि इनकी जनसंख्या 85% है। और जैसा कि आपने अभी बताया था, भाई साहब ने चमार रेजिमेंट की मांग की और गुज्जर रेजिमेंट की मांग होनी चाहिए, क्योंकि जब इन लोगों का प्रतिनिधित्व सेना में नहीं होगा, इनका प्रतिनिधित्व सचिवालय में नहीं होगा, इनका प्रतिनिधित्व यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, चांसलर में नहीं होगा, तो ये अपने अधिकारियों की कैसे बात करेंगे और अपने लोगों की कैसे मांग उठाएंगे? क्योंकि पहले जो है रोस्टर सिस्टम देखा होगा आपने, वो 100 पॉइंट रोस्टर सिस्टम था। अब क्या 200 कर दिया गया। अब उसमें क्या था, अब उसमें भी जो है छोटे छोटे लेवल के एक अलग से जो है समिति बना दी गई, जिसमें जो है पहले जो SC ST को जो था वो 7वीं वैकेंसी SC ST को मिलती थी, लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि अब उसमें कर दिया गया समिति में कि 5 लोग ही उसमें आरक्षण के दायरे में है, क्योंकि SC ST को तो 7वां नंबर है तो उनको मिलेगा नहीं। तो लोगों के सोची समझी साजिश है आरक्षण को ख़त्म करने की। लेकिन अब बहुजन समाज, चाहे वो गुज्जर समाज हो, जाट समाज हो, चमार समाज हो, या और भी वाल्मीकि समाज हो, सब जो ऑल ओवर 85% बहुजन समाज है, वो सब जाग चुका है और इनसे सवाल पूछने लगा। इनके पेट में ऐसे दर्द हो रहा है, क्योंकि जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ऐलान किया कि 11 सितंबर को हम दिल्ली लीली कर देंगे, रामलीला मैदान को, वहाँ संविधान लीला होगी, तो निकम्मी गूंगी बहरी सरकार कांप गई और उन्होंने इस परमिशन को रद्द कराया। तब उसके बाद हमारे सीनियर पदाधिकारियों ने बारिश की व्यवस्था को देखते हुए, मौसम की व्यवस्था को देखते हुए तब ये स्टेडियम में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रोग्राम कराया। उसके बाद भी लाखों की संख्या में लोग अंदर हैं और बाहर भी है, और बसें आने लग रही हैं अदर स्टेट से भी। तो इसीलिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से बहुत प्यार करते हैं लोग, उनसे प्यार उनके विचार से। आज चंद्रशेखर भाई जी एक व्यक्ति नहीं, विचार है, जो बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और एक एक बहुजन समाज का कार्यकर्ता, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ है, और सरकार को, दिल्ली की सरकार को बताने के लिए आया है कि अगर अब
हमारे हक अधिकार को डकरने का प्रयास करेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे। जब भी देश में संविधान की बात होती है तो हमेशा दलितों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और आज भी ऐसा ही हो रहा है। लगातार संख्या जो है बढ़ रही है, धीरे धीरे संख्या जो है दिल्ली की तरफ रुख कर रही है। स्टेडियम में अंदर कोई जगह नहीं है, खचाखच स्टेडियम भर चुका है। और अब हम और भी जगह जाकर बात करेंगे और युवाओं से साथ बात करने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहें गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।